एक बार उम्मे ऐमन किसी जरूरत से हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर गईं। फातिमा के दरवाजे पर जाकर उम्मे ऐमन उन्हें आवाज देने लगीं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उम्मे ऐमन ने दोबारा दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर भी अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला। इसके बाद उम्मे ऐमन ने दरवाजे की दरार से अंदर झांक कर देखा कि हजरत फातिमा रोटियां पीसते पीसते थक कर सो गई है और उनके सामने एक औरत बैठी तस्बीह पढ़ रही है, जबकि दूसरी औरत हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को चूल्हे में दूध पिला रही है। ये नजारा देखकर उम्मे ऐमन फातिमा के घर से बाहर निकल गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाजिर हुई। उन्होंने सलाम किया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं किसी जरूरत से फातिमा के घर गई थी। वहां जाकर मैंने एक अजीबो गरीब मंजर देखा। यह सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी फातिमा रोटियां पीसते पीसते थक कर सो गई थी, लेकिन उनका तस्बीह पढ़ना अभी बाकी था। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके घर 2 फरिश्तों को भेज दिया। एक फरिश्ता फातिमा का अधूरा काम पूरा कर रहा था और दूसरा फरिश्ता हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा को झूले में सुला रहा था। तुमने जिन औरतों को देखा वे औरतें नहीं थी, बल्कि अल्लाह के भेजे हुए फरिश्ते थे। यह सुनकर उम्मे ऐमन ने अल्लाहु अकबर कहा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से निकल गई। कुछ दिनों बाद हजरत नबी करीम हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर तशरीफ ले गए। फातिमा रज़ियल्लाहु ताला से मुलाकात के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके घर में दाखिल हुए तो फातिमा का चेहरा बहुत मुरझाया हुआ लग रहा था। नबी वसल्लम ने पूछा, ऐ मेरी बेटी, क्या तुम बीमार हो? तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों लग रहा है? फातिमा ने जवाब दिया, अब्बाजान, मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन आज 2 दिन हो गए हैं मेरे घर की चूल्हा नहीं जला। आपके प्यारे नवासे हसन और हुसैन भूख की तकलीफ में बिलख बिलख कर रो रहे हैं। नबी सल्लम ने कहा, ऐ मेरी बेटी, गम मत करो और सब्र रखो, फ्राबी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे साथ है। ये कहकर नबी फातिमा के सल्लम के घर से बाहर निकल गए। अगले दिन एक व्यापारी ने हजरत आले को अपने काम के लिए बुलाया। व्यापारी ने उनसे कहा कि वे उसके माल को ऊपर से उठाकर उसके घर तक पहुंचा दें। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह काम किया और इसके बदले में कुछ दिरहम पाए। वह दिरहम लेकर हजरत अली एक दुकान पर गए और वहां से कुछ आटा खरीदा। वह आटा फातिमा लहला अन्हा को दिया। फातिमा ने वह आटा पीसा और रोटी बनाई। इसके बाद हजरत अली थके हुए थे तो वह सो गए। फातिमा ने रोटियां बनाकर उन्हें जगाया और सबने मिलकर खाना खाया। खाने के बाद फातिमा ने कुछ रोटियां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अलग रखीं और उन्हें देने चली गई। फातिमा ने नबी अलैहि वसल्लम से कहा, अब्बाजान, ये रोटियां आप खाइए। 2 दिन बाद हमारे नसीब में ये रोटियां आई हैं। नबी ने 3 दिन के रोजे के बाद वह रोटियां खाईं और फातिमा से फरमाई, बेटी, आज मैं 3 दिन बाद तुम्हारे दिए हुए ये रोटियां खा रहा हूँ। कुछ समय बाद हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुम दिन रात मेहनत करती हो, चक्की में आटा पीसते पीसते तुम्हारे हाथों में छाले पड़ गए हैं। क्यों न तुम अपने अब्बाजान से हमारे लिए एक नौकर या दासी की व्यवस्था करने को कहो। हजरत अली करा की बात मानकर फातिमा की सेवा में जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन फातिमा इतनी शर्मीली थी कि जब वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची तो वह अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा सकी। दरबार के बाहर से ही वह वापस लौट आई। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने देखा कि फातिमा वापस आ गई है और समझ गए कि वह शर्म की वजह से नबी सल्लम से कुछ कह नहीं पाई, उन्होंने कहा, ऐ फातिमा, चलो हम दोनों मिलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात कहते हैं। फिर दोनों साथ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचे और उनके सामने एक दासी या नौकर के लिए निवेदन किया। नबी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। हजरत अली और फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अदब के साथ दरबार से लौट आए। अगले दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फातिमा आला अन्हा के घर आए और कहा, ऐ मेरी बेटी, मैं तुम्हें कुछ तस्बीह के कलिमात सिखा रहा हूँ। अगर तुम इन्हें लगातार पढ़ोगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे घर में रहमत और बरकत हमेशा बरसाएगा। फातिमा हुसैन अन्हा ने बड़े शौक और दिलचस्पी के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वह तस्बीह सीखी। कुछ दिनों बाद हजरत ताला अन्हु ने सहाबियों से कहा, अल्लाह की कसम, जिस दिन से हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तस्बीहें पढ़नी शुरू की, उसी दिन से हमारे घर की सारी तंगी दूर हो गई और हमारी तमाम परेशानियां खत्म हो गई। एक दिन अल्लाह के रसूल 2 दिन की भूख से बेहाल कर अपनी बेटी हजरत फातिमा अनहैट के घर गए। उस दिन फातिमा के घर में भी कोई खाना मौजूद नहीं था, लेकिन अपने वालिद को देखकर फातिमा समझ गई कि उनके प्यारे अब्बा बहुत भूखे हैं। नबी पाक घर में दाखिल हुए और समझ गए कि फातिमा के घर में भी खाने की कोई चीज नहीं है, मगर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐ फातिमा, मैं इधर से गुजर रहा था
तो सोचा तुमसे मुलाकात कर लूं। ये कहकर नबी पाक वसल्लम वापस चले गए। मगर हजरत फातिमा समझ गई कि उनके अब्बा भूख से परेशान थे। इस हालत में फातिमा ने 2 रकात नमाज पढ़ी और अल्लाह ताला से दुआ मांगी, ए अल्लाह, मुझे जितनी मुश्किलें देनी है दे दो, लेकिन मेरे अब्बा को कभी कोई तकलीफ मत देना। जब फातिमा ने दुआ पूरी की तो उन्होंने देखा कि उनके घर में कोई आया था और बहुत सा खाना छोड़कर चला गया। ये देखकर फातिमा बेहद खुश हुई और दौड़कर अपने अब्बा को बुला लाई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में दाखिल होकर पूछा, ए फातिमा, ये खाना कौन देकर गया है? फातिमा ने जवाब दिया, अब्बा जान, जिस तरह हजरत ईसा सलाम की माँ मरियम के लिए अल्लाह जन्नत से खाना भेजते थे, उसी तरह मेरे लिए भी अल्लाह ने जन्नत से खाना भेजा है। नबी पाक सल्लम ये सुनकर समझ गए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फातिमा के लिए जन्नत का खाना भेजा है। इसके बाद नबी पाक, हजरत फातिमा, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हसन और हुसैन ने मिलकर वह लजीज खाना खाया। इतना स्वादिष्ट खाना खाने के बाद हजरत फातिमा ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा किया। फातिमा ने देखा कि उन सभी खाने के बाद भी बहुत सारा खाना बचा हुआ है। इस पर उन्होंने अपने पड़ोसियों को बुलाया और सारा बचा हुआ खाना उन्हें दे दिया। पड़ोसियों ने इतना स्वादिष्ट खाना खाकर फातिमा की बहुत प्रशंसा की। एक दिन हजरत अबू बकर और हजरत उमर ने देखा कि 3 दिन से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं नजर नहीं आ रहे। दोनों को चिंता हुई और उन्होंने खोजबीन शुरू की। आखिरकार उन्होंने मुनाफिकों के पास जाकर पता करने का सोचा। मुनाफिकों के पास पहुंचकर हजरत उमर ने तलवार निकालकर कहा, ए मुनाफिकों के बच्चों, हमारे नबी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। सच सच बताओ कि वह कहाँ है, नहीं तो आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। मुनाफिक डर गए और बोले, ए उमर, यकीन करो हमने तुम्हारे नबी को कहीं नहीं देखा। ये सुनकर हजरत अबू बकर ने उमर से कहा, उमर आओ आगे चलकर रास्ते पर उन गड्डियों से पूछें, हो सकता है वह हमारे नबी के बारे में कुछ जानते हों। दोनों ने आगे बढ़कर रास्ते में कुछ गड्डियों को देखा। हजरत उमर ने उनसे पूछा, क्या तुमने हमारे नबी को इस रास्ते से गुजरते देखा है? गडरियों में से एक ने जवाब दिया, हमने 3 दिन से पास की गुफा में किसी को लगातार रोते हुए देखा है। उसकी रोने की आवाज से हमारे जानवरों ने घास और पानी खाना पीना छोड़ दिया है। उनके बच्चे भी दूध नहीं पी रहे। गडरियों ने कहा, हमारे जानवर 3 दिन से दूध तक नहीं पी रहे, ऐसा लगता है जैसे भी रो रहे हो। अगर आप अपने उस शख्स को लेकर चले जाएं, तो शायद हमारे जानवर फिर से खाना पीना शुरू कर दें। हजरत अबू बकर ने हजरत उमर से कहा, उमर, जिसकी वजह से जानवर तक परेशान है और खाना छोड़ चुके हैं, वह और कोई नहीं हो सकता, वह हमारे प्यारे नबी सल्लम ही होंगे। इसके बाद हजरत अबू बकर और हजरत उमर गुफा की तरफ चल दिए। गुफा में जाकर उन्होंने देखा कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं और रोते हुए फरमा रहे हैं, उम्मती उम्मती। ने नबी तालाक से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम आपको 3 दिन से ढूंढ रहे हैं। आपकी जुदाई में हम परेशान हो गए हैं और आप यहाँ अपनी उम्मत के लिए रो रहे हैं। या रसूल अल्लाह, आप उठ जाइए, हम आपको लेने आए हैं। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे से सिर नहीं उठाया। तब हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मत के लिए इतना गमज़दा है, मैं अपनी तमाम जिंदगी की इबादत आपके उम्मत के लिए वक्फ करता हूँ। फिर भी नबी पाक ने सजदे से सिर नहीं उठाया। हजरत अबू बकर और हजरत उमर वहां से लौटकर वापस जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात हजरत अली से हुई। उन्होंने हजरत अली को सारा वाकया सुनाया और उनकी राय मांगी। हजरत अली रज़ियल्लाहु घर जाकर हजरत फातिमा और हसन हुसैन को लेकर नबीजी की गुफा में आ गए। फिर हजरत फातिमा ने नबीजी से कहा, अब्बाजान, आप कैसे 3 दिन से हमें भूल सकते हैं? हमने आपको हर जगह ढूंढा और परेशान हो गए। आपके प्यारे नाती हसन और हुसैन भी रो रहे हैं। अब्बाजान, आप उठ जाए, हम आपको लेने आए हैं। फिर भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सिर नहीं उठाया। तब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी बेटी फातिमा वादा करती हूँ कि मैं अपने प्यारे हसन और हुसैन को आपकी उम्मत के लिए कुर्बान कर दूंगी। तभी अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर फरमाया, जिब्राइल, अभी मेरे दोस्त के पास जाओ और उससे कहो कि वह अपना सिर उठाए और रोना बंद करे। मेरे दोस्त को बता दो कि मैं अल्लाह वादा करता हूँ कि उसके पूछे बिना भी मैं उसके किसी उम्मती को जहन्नम में नहीं डालूंगा। फिर जिब्राइल नबीजी के पास आए और अल्लाह के अल्फाज सुनाए। इसके बाद हमारे
प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सिर उठाया। एक और वाकया, एक ईद की सुबह हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपनी माँ फातिमा अला अन्हा के पास आए और कहा, अम्मा जान, आज ईद का दिन है, सभी बच्चे नए कपड़े पहन रहे हैं, हमारे कपड़े कहाँ हैं? ये सुनकर माँ फातिमा बेबस होकर कहने लगी, बेटो तुम दोनों जाकर पहले गुस्ल कर लो, तुम्हारे नए कपड़े दर्जी की दुकान पर बन रहे हैं। ये सुनकर हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा खुशी से गुस्ल करने चले गए। फिर माँ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नमाज के लिए खड़ी हो गई। फिर हजरत फातिमा ने 2 रकात नमाज पढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ की, या रब्बुल आलमीन, मवला, मैंने अपने बच्चों को सांत्वना देकर कहा था कि वे गुस्ल करके आए, फिर उन्हें नए कपड़े दूंगी, लेकिन अब मेरे पास नए कपड़े देने की कोई सामर्थ्य नहीं है। अगर वे गुस्ल करके आएंगे और उन्हें नए कपड़े नहीं मिलेंगे तो लोग कहेंगे कि नबी की बेटी झूठ बोल रही है। अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी? ऐसा कहकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह से दुआ करने लगी। कुछ देर बाद हजरत हसन और हुसैन 2 पैकेट लेकर घर में दाखिल हुए। हजरत फातिमा ने उनसे पूछा, बेटो तुम्हारे हाथ में क्या है? हजरत हसन और हुसैन अन्हुमा ने जवाब दिया, अम्मा जान, बाहर दर्जी ने हमें ये 2 पैकेट दिए हैं। फिर हजरत फातिमा ने पैकेट खोले और उन्हें देखकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा किया।